हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम भारत देश के विभिन्न राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा और यह इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उनकी भी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने कहा था कि सर आप वेस्ट बंगाल का वीडियो बनाइए। धीरे धीरे करके हम सभी राज्यों के वीडियो बनाने वाले हैं। यह तकरीबन हमारा 11वां या 12वां राज्य से रिलेटेड वीडियो है। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैप में देखिए कि वेस्ट बंगाल मैप में कहां पर स्थित है। तो ये रहा वेस्ट बंगाल, जिसके अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है। तो यहां पर है असम, यहां पर है सिक्किम, यहां पर है बिहार और ये दोस्तों है झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड। और यहां पर ओडिशा, यानी कि 1 2 3 4 5 5 राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है। और एक तरफ दोस्तों यहां यह वेस्ट बंगाल के पूर्वी भाग में कौन सा देश है? बांग्लादेश है। और यहां दोस्तों हमारी जो गंगा रिवर है वो यहां आकर गिरती है। तो यहां पर सुंदरवन, क्या सुंदरवन जो एक डेल्टा क्षेत्र है और यहां पर मैंग्रोव जंगलों भी है, तो उनकी भी बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग एक पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र की सतह से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या? दार्जिलिंग एक पहाड़ी प्रदेश है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये रहा पहाड़ी प्रदेश और यह समुद्र की सतह से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बौद्ध मठ, चाय के बागान, इमेज में आप देख सकते हैं, चाय के यह बागान और फैक्ट्रियां मनोरम दृश्य पेश करती है। कंचनजंगा की चोटी यहां से दिखती है। क्या? यहां से दोस्तों दार्जिलिंग से यहां पर कंचनजंगा की जो चोटियां है वो भी दिखाई पड़ती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि दार्जिलिंग एक पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र की सतह से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बौद्ध मठ, चाय के बागान और फैक्ट्रियां मनोरम दृश्य पेश करती है और कंचनजंगा की चोटियां यहां से दिखती है। और आगे बात करें, दार्जिलिंग रंजित यात्री रोपवे, टाइगर हिल के पास सेंचल झील, वेधशाला पहाड़ी, राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय, हिमालयन जंतुजीवी पार्क, वर्धमान महल, धी धर्म मंदिर, लॉयड्स बोटनिकल गार्डन, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, एवरेस्ट संग्रहालय, भूतिया बस्ती मठ यहाँ के मुख्य आकर्षण है। दोस्तों यह सभी दार्जिलिंग के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। एक बार फिर से देख लो कि दार्जिलिंग रंजित यात्री रोपवे, टाइगर हिल के पास सेंचल झील, वेधशाला पहाड़ी, राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय, हिमालयन जंतुजीवी पार्क, वर्धमान महल, धी धर्म मंदिर, लॉयड्स बोटानिकल गार्डन, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, एवरेस्ट संग्रहालय, भूतिया बस्ती मठ यहाँ के मुख्य आकर्षण है। और यहाँ इमेज में देखिए दोस्तों, दार्जिलिंग रेलवे को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। और यहां जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात आती है तो इनसे जुड़े हुए 4 वीडियो हमारी जी के 2020 यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। दोस्तों हाल ही में हमने यह वीडियो अपलोड किए हैं, यानी कि अभी तक का जो भी कुछ करंट अफेयर था वो भी यहां हमने जोड़ दिया है। तो यह वीडियो आप देख लीजिएगा। कौन सा? विश्व की हमारे भारत देश में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनकी चर्चा यह 4 पार्ट में की है। ओके, और यहां पर लगभग 400 प्रकार की तितलियां है। कहां पर? दार्जिलिंग के क्षेत्र में तकरीबन 400 प्रकार की तितलियां देखने को मिलती है। कलिम्पोंग और कर्सियोंग यहाँ के 2 अन्य पहाड़ी इलाके हैं। मिरिक दार्जिलिंग से 50 किलोमीटर दूर स्थित एक पर्वतीय पर्यटन केंद्र है। 3 बात याद रख लेनी है। एक तो दार्जिलिंग के क्षेत्र में 400 प्रकार की तितलियां देखने को मिलती है। दूसरी बात कि कलिम्पोंग और कर्सियोंग यहाँ के 2 अन्य पहाड़ी इलाके, और मिरिक दार्जिलिंग से 50 किलोमीटर दूर स्थित एक पर्वतीय पर्यटन केंद्र है। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए आंसर। किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है?
इमेज में आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। कौन से दो रेलवे स्टेशन? सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। यह दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मान्यता दे दी है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई थी? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहां पर? दार्जिलिंग में। और जो भी एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था तो यहां पर आप देख सकते हैं 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। और यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो बताइए 1818 में पहला सूती वस्त्र का कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। कहां पर शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। कहां पर? यह पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में हमारे भारत देश का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब कोलकाता की बात करें तो कोलकाता बोले तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल, यानी कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह एक जमाने में अंग्रेजी सल्तनत की राजधानी रही थी। क्या? एक जमाने में कोलकाता अंग्रेजी सल्तनत की राजधानी रही थी। कोलकाता हुगली नदी के तट पर फैला हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह कोलकाता सिटी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहां दोस्तों नदी पर एक पुल को आप देख सकते हैं। तो इस नदी पर बना हावड़ा पुल 450 मीटर लंबा है। कितना? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हावड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखना यह हुगली नदी पर बनाया गया है हावड़ा पुल। एक बार फिर से देख लो। कोलकाता बोले तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल, एक जमाने में अंग्रेजी सल्तनत की राजधानी रहा करती थी। कोलकाता में हुगली नदी के तट पर फैला हुआ एक यह महानगर है। और इस नदी पर बना हावड़ा पुल 450 मीटर लंबा है। इमेज में आप देख सकते हैं। ओके। और इंडियन म्यूजियम, फोर्ट विलियम, शहीद मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और म्यूजियम, रविंद्र सरोवर, राइटर्स बिल्डिंग, बिड़ला प्लेनेटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, चिड़ियाघर और ईडन गार्डन यहाँ के मुख्य आकर्षण है। दोस्तों यदि कोलकाता में आप घूमना गए हैं, आप घूमना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से प्लेस की विजिट करनी चाहिए? तो एक बार फिर से देख लो। इंडियन म्यूजियम, फोर्ट विलियम, शहीद मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और म्यूजियम, रविंद्र सरोवर, राइटर्स बिल्डिंग, बिड़ला प्लेनेटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, चिड़ियाघर और ईडन गार्डन में क्रिकेट खेलते हुए हमारे भारतीय क्रिकेट टीम को आपने देखा ही होगा। यह सभी कोलकाता के प्रमुख आकर्षण है। ओके। और यहाँ के बेलूर मठ, क्या? ये बेलूर मठ देखिए, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया यह बेलूर मठ और अपने गुरु जी के विचारों को दोस्तों पूरे विश्व में प्रसारित करने हेतु यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेलूर में। तो यहाँ के बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय है। कोलकाता में 136 किलोमीटर दूर शांति निकेतन कला, संस्कृति और टैगोर की कृतियों में रुचि रखने वालों के लिए एक मुख्य पर्यटन केंद्र है। क्या? यह शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने बसाया हुआ एक संस्थान और यह कोलकाता से 136 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यह दोस्तों जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, वो यहाँ पर जाते हैं। कहाँ पर? शांति निकेतन में। लेकिन यह फैक्ट बहुत अच्छा है कि बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय है। चलिए आंसर दीजिए। भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? कोलकाता में हुई थी। हाल ही में हमने आपको बताया और यह इमेज में आप देख सकते हैं। झारखंड की एक एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहां पर स्थित है? दोस्तों यह भी 2013 की मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहां पर स्थित है? यह दोस्तों कोलकाता में स्थित है। कहां पर? कोलकाता में। यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहां पर स्थित है? कोलकाता में। और अब सुंदरवन की बात करें तो सबसे पहले तो मैप में देखिए कि यहां पर है वेस्ट बंगाल
और वेस्ट बंगाल में दोस्तों यह जो हिस्सा है सुंदरवन का वो हमारे भारत देश में है और बहुत सारा हिस्सा बांग्लादेश में भी है। यानी कि सुंदरवन हमारे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी मुखी वन है। क्या यह सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा नदी मुखी वन है। 2585 वर्ग किलोमीटर पर फैला यह जंगल हजारों जानवरों, पक्षियों और कीड़े मकोड़े का घर है। कलश द्वीप, गोसाबा, सजनेकली बर्ड सेंचुरी, भगवतपुर घड़ियाल फार्म, बाघ, शार्क, कछुए आदि मुख्य आकर्षण है। एक बार फिर से देख लो कि सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा नदी मुखी वन 2585 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और यहाँ के जंगलों में हजारों जानवर, पक्षियों और कीड़े मकोड़े का घर है। यह यहाँ पर देखने लायक स्थल में कलश द्वीप, गोसाबा, सजनेकली बर्ड सेंचुरी, भगवतपुर घड़ियाल फार्म, बाघ, शार्क, कछुए आदि मुख्य आकर्षण है। चलिए आंसर दीजिए। भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन वनस्पतियां मुख्यतः कहां पाई जाती है? भारत में मैंग्रोव जंगल दोस्तों कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव को दोस्तों ज्वारीय वन भी कहते हैं। तो यह कहां पर पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं सुंदरवन में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और छत्तीसगढ़ की एक एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां मुख्यतः कहां पाई जाती है? सुंदरवन में। और विष्णुपुर की बात करें तो विष्णुपुर मल्ल राजाओं की राजधानी थी। क्या यह विष्णुपुर मल्ल राजाओं की राजधानी थी? यह एक सांस्कृतिक केंद्र बिंदु है। श्यामराय मंदिर और बंगला मंदिर, रसमंचा मंदिर, दल मदई तोप, यहां पर देख सकते हैं क्या नाम है? इस तोप का नाम क्या है? दल मदई तोप यहाँ के मुख्य आकर्षण है और यहाँ का संगीत और हस्तशिल्प प्रसिद्ध है। एक बार फिर से देख लो कि विष्णुपुर मल्ल राजाओं की राजधानी थी। यह एक सांस्कृतिक केंद्र बिंदु है। श्यामराय मंदिर और बंगला मंदिर, रसमंचा मंदिर, दल मदई तोप यहाँ के मुख्य आकर्षण है और यहाँ का संगीत और हस्तशिल्प पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। चलिए आंसर दीजिए। मल्ल राजाओं की राजधानी थी कौन सा शहर? विष्णुपुर मल्ल राजाओं की राजधानी थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ताम्रलिप्ति की बात करें तो ताम्रलिप्ति के बारे में यहां क्या लिखा है? प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति के प्रमुख स्थल ताम्रलिप्ति, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? ताम्लुक नाम है। तो बंगाल में गंगा के मुहाने पर स्थित एक प्राचीन काल का एक प्रख्यात बंदरगाह था। क्या यह ताम्रलिप्ति एक प्राचीन काल का प्रख्यात बंदरगाह था तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? क्या यह जो ताम्रलिप्ति है वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? इस बंदरगाह से भारत का चीन, जावा, सुमात्रा आदि कई देशों से व्यापार होता था। तो ताम्रलिप्ति एक बहुत अच्छा दोस्तों बंदरगाह जहां से विदेश में हमारा व्यापार हुआ करता था। तो बंगाल में गंगा के मुहाने पर स्थित एक प्राचीन काल का एक प्रख्यात बंदरगाह नाम है ताम्रलिप्ति तथा व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध था और इस बंदरगाह से भारत का चीन, जावा, सुमात्रा आदि कई देशों से व्यापार होता था। और ताम्रलिप्ति का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? ताम्लुक। तो ताम्लुक की बात करें, पश्चिम बंग के मिदनापुर जिले में स्थित वर्तमान ताम्लुक ही प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति के नाम से जाना जाता था। क्या वर्तमान में नाम है ताम्लुक और प्राचीन काल में नाम था ताम्रलिप्ति। और यह पूर्वी भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, किंतु व्यापारिक बंदरगाह होने के साथ ही ताम्रलिप्ति संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र था, क्योंकि यहाँ फाहियान, ह्वेनसांग तथा इत्सिंग आदि ने शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ ताम्रलिप्ति में शिक्षा प्राप्त की थी। तो पश्चिम बंग के मिदनापुर जिले में स्थित वर्तमान ताम्लुक ही प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति के नाम से जाना जाता था। यह पूर्वी भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, किंतु व्यापारिक बंदरगाह होने के साथ साथ ही ताम्रलिप्ति संस्कृति का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ फाहियान, ह्वेनसांग तथा इत्सिंग आदि ने शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए आंसर दीजिए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार कहां से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह से संचालित होता था। सही आंसर है ऑप्शन बी। बेलूर की बात करें, बेलूर का संबंध दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी से है। ओके, तो पश्चिम बंग में स्थित
इस स्थान पर एक मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में यानी कि 1897 में कोलकाता में की गई थी और यह मठ रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय के रूप में विख्यात है। क्या? यह बेलूर रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्थापना कब की? 1897 में। स्थापना कहाँ की? कोलकाता में की। तो याद रखो, पश्चिम बंग में स्थित इस स्थान पर एक मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में कोलकाता में की गई थी और यह मठ रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय के रूप में विख्यात है। चलिए आंसर दीजिए। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता में नहीं दोस्तों, कहां पर? बेलूर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेलूर मठ। ओके। और नवद्वीप की बात करें तो हिंदू धर्म का यह पवित्र स्थल पश्चिम बंग के नादिया जिले में स्थित है। क्या? यह नवद्वीप पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित है। इसका नामकरण यहां पर अवस्थित 9 द्वीपों के समन्वय के आधार पर किया गया था। क्या दोस्तों? नवद्वीप यानी कि 9 द्वीपों से बना हुआ यह प्रदेश, इसीलिए नामकरण किया गया है नवद्वीप। और यह स्थान चैतन्य महाप्रभु के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। क्या? यह नवद्वीप भगवान चैतन्य के जीवन से रिलेटेड है और गौड़ीय वैष्णव भक्त जनों का यह पवित्र तीर्थ स्थल है। एक बार फिर से देख लो, हिंदू धर्म का यह पवित्र स्थल पश्चिम बंग के नदिया जिले में स्थित है। इसका नामकरण यहाँ पर अवस्थित 9 द्वीपों के समन्वय के आधार पर किया गया है। यह स्थान चैतन्य महाप्रभु के जीवन की घटनाओं से संबंधित है, नवद्वीप, और गौड़ीय वैष्णव भक्त जनों का पवित्र तीर्थ स्थल है। चलिए आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा स्थान चैतन्य महाप्रभु के जीवन के घटनाओं से संबंधित है? तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन की घटनाओं से संबंधित जो स्थान है इसका नाम है नवद्वीप। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और वीडियो में वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन लगी है तो हमारे इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।